1943 वो साल जब दुनिया की सबसे खतरनाक जंग वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। यूरोप का हर शहर डर के साए में जी रहा था। लोगों को ट्रेन्स में भरकर एक अनजान जगह भेजा जा रहा था जहां से अक्सर कोई वापस नहीं आता। लेकिन इसी अंधेरे वक्त में रोम की एक छोटी सी गली में 4 बच्चे अभी भी वॉर को एक गेम समझकर एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में उनका एक दोस्त उनसे हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा। और फिर ये 3 बच्चे एक ऐसा फैसला लेंगे जो किसी अडल्ट के लिए लेना भी नामुमकिन होता, और यही फैसला उनसे उनका बचपन हमेशा के लिए छीन लेगा। रोम शहर की छोटी छोटी गलियों में जहाँ वॉर की वजह से पुरानी बिल्डिंग्स गिर चुकी थी और जहाँ हर जगह सैनिक मौजूद थे, वहाँ रेडियो पर भी सिर्फ वॉर की खबरें चलती थी। शहर का हर इंसान डर और परेशानी में जी रहा था, लेकिन उन्हीं गलियों में कुछ बच्चे लकड़ियों को गन समझकर एक जंग का हिस्सा होने का नाटक कर रहे थे, और यही इनका वॉर गेम था। इसी ग्रुप में हम मिलते हैं 4 बेस्ट फ्रेंड्स से, इतालो, कोसिमो, वांदा और रिकार्डो। इन बच्चों के लिए ये दुनिया बहुत सिंपल है, स्कूल, गेम्स और दोस्ती। कोसिमो और इतालो को सिर्फ इतना पता है कि जूइश लोग उनके दुश्मन हैं, और रिकार्डो के जूइश होने की वजह से उनके बीच छोटी सी लड़ाई भी हुई। मगर रिकार्डो ने उन्हें समझाया कि वो इस देश का दुश्मन नहीं है, वो खुद बड़े होकर देश के लिए जंग लड़ना चाहता है। ये सारे बच्चे अपनी ही दुनिया में गुम थे और ये नहीं समझ पा रहे थे कि एक जंग कितनी सीरियस चीज होती है। कोसिमो के दादा ये देखकर बिल्कुल खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि कोसिमो अपने घर में ही रहे, क्योंकि बाहर घूमना खतरनाक है। इसलिए कोसिमो को अपने दोस्तों से अलग होना पड़ गया। कोसिमो एक गरीब परिवार में रहता है और उसके परिवार में सिर्फ उसके दादा और छोटा भाई है। इतालो एक रईस फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पिता गवर्नमेंट के सपोर्टर है और उसका बड़ा भाई विटोरियो आर्मी में एक सैनिक है। अपने भाई की तरह इतालो भी सेना का हिस्सा बनने के सपने देख रहा था, मगर उसकी उम्र काफी कम थी, इसलिए बातें सुनने के अलावा उसे और कुछ करने का मौका तक नहीं मिलता। इतालो और बाकी के दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि वो कोसिमो को आजाद करेंगे, और वो उसे घर से बाहर निकालने में कामयाब भी हुए। उनका खेल आगे बढ़ता गया और अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक पैक्ट बनाया। इस पैक्ट या वादे के मुताबिक वो लोग कभी एक दूसरे से दोस्ती नहीं तोड़ेंगे और एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वांदा एक अनाथ है जो किसी कॉन्वेंट में रहती है। कॉन्वेंट में नन्स उसका ख्याल रखती है, मगर वो बस उस दिन का इंतजार कर रही है जब उसे कोई गोद ले ले। हर बार निराश होने की वजह से वो हार मानने लगी और ये सोचने लगी कि शायद उसे जिंदगी में कभी माता पिता का प्यार नहीं मिल पाएगा। मगर सिस्टर एग्नीस ने उसे समझाया कि इस दुनिया में वो अकेली नहीं है, प्यार हर जगह है और उसे ये प्यार उसके दोस्तों से मिलता है। गर्मियों का वक्त शुरू हो गया था और एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। शहर में नाजी सिपाहियों की रेड पड़ी और उस रात के बाद सारे दोस्तों को रिकार्डो कहीं नजर नहीं आया। एक बार के लिए उन्हें लगा कि रिकार्डो का परिवार कहीं घूमने चला गया है, मगर जब वांदा ने उसके घर की चाबी ढूंढी और जब वो सब अंदर गए तो उन्हें पता चला कि सामान तो घर में ही पड़ा है। उसके परिवार की बटन्स की दुकान भी वैसी की वैसी थी और टेबल पर रखी एक चिट्ठी पढ़कर उन्हें समझ आ गया कि एक जूइश परिवार होने की वजह से उन्हें सैनिक अपने साथ ले गए। इतालो जानता था कि जर्मन्स उन्हें ले गए हैं और अब वो वापस कभी नहीं आ पाएंगे। जब ये सारी बातें कोसिमो ने अपने दादा को बताई तो वो परेशान हो गए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कोसिमो को जूइश लोगों से दूर रहना होगा। कोसिमो के पिता खुद पॉलिटिक्स का हिस्सा बनकर अपनी जान खो बैठे थे, इसलिए वो नहीं चाहते कि कोसिमो भी मुसीबत में पड़ जाए। वांदा को भी समझाया गया कि प्यार नफरत से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मगर इतालो हार मानने वाला नहीं था। उसे पता चल गया कि रिकार्डो को कहाँ ले जाया जा रहा है और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रिकार्डो को वापस लाने का फैसला कर लिया। प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें इसके लिए जर्मनी जाना होगा, मगर इतालो ने अपने दोस्तों को उस पैक्ट यानी कि उस वादे के बारे में याद दिलाया जिसके मुताबिक वो एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। तीनों दोस्तों ने फिर एक बार रिकार्डो को वापस लाने का वादा किया, मगर उनकी ये सारी बातें कोसिमो के छोटे भाई ने सुन ली। रात को वो तीनों पूरी तैयारी के साथ जर्मनी तक जाने के अपने सफर पर निकले और इतालो ने साफ साफ कह दिया कि इस सफर पर वो उनका लीडर बनकर रहेगा, चाहे उसके लिए लीडर बनना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। वो तीनों रेलवे ट्रैक्स के रास्ते आगे बढ़े और उनकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट सफर शुरू हुआ। अब इन मासूम दोस्तों की कहानी एक खतरनाक एडवेंचर में बदलने लगी। 3 छोटे बच्चे इटली के उस इलाके में सफर कर रहे थे जो जंग से पीड़ित है। ऐसा सफर खुशी से भरा तो हो नहीं सकता। एक तरफ वो तीनों सही रास्ते ढूंढने के लिए भगवान की मदद मांग रहे थे, तो दूसरी तरफ सिस्टर एग्नीस उनके गुमशुदा होने की बात इतालो के भाई विटोरियो को बता रही थी, जिसे लगा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं।
क्योंकि ये बात कोसिमो के छोटे भाई ने उसे बताई है। किसी तरह उसे समझाकर एग्निस ने उसके साथ बच्चों को ढूंढने का फैसला किया और इस बात से अनजान वो तीनों बच्चे कुछ वक्त के लिए आराम करके खाना खा रहे थे। आगे बढ़ते हुए उन्हें कभी खेतों को क्रॉस करना पड़ा तो कभी घनेरे जंगल में जाना पड़ा। एग्निस का शक यकीन में बदला जब उसने वांडा की हेयर रिबन को देखा। धीरे धीरे उन बच्चों को समझ आने लगा कि जितना उन्होंने सोचा था ये मिशन उतना आसान नहीं होने वाला। विटोरियो और एग्निस भी अब उन बच्चों के करीब पहुंच रहे थे, मगर उन दोनों के बीच भी बहस होती जा रही थी क्योंकि एग्निस प्यार में मानती है और विटोरियो जंग में। बच्चों को आगे बढ़ते हुए एक ट्रेन नजर आई जो अचानक उनके पास आकर रुकी। उन्हें लगा कि ये ट्रेन उन्हें रिकार्डो तक पहुंचा सकती है, इसलिए वो उस ट्रेन में चढ़ गए। इतालो के लिए ट्रेन में चढ़ना आसान नहीं था, मगर किसी तरह वो भी इस काम में कामयाब हुआ और इस तरह वो तीनों एग्निस और विटोरियो की नजर में आने से बच निकले। ट्रेन में सफर करते हुए कई घंटे बीत गए। वांडा रिकार्डो को याद करते करते सो गई और देखते ही देखते सुबह हो गई। वो तीनों एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और दूसरी ओर एग्निस पैदल सफर करके थकने लगी। आगे बढ़ते हुए वो बच्चे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां उन्हें खाने की चीज मिल सकती थी, मगर इतालो की मदद मांगने की कोशिश नाकाम साबित हुई। किसी तरह कोसिमो वहां से मुर्गी चुराने में कामयाब हुआ और इस तरह उन्हें खाना मिल गया, मगर उस मुर्गी को मारकर पकाने के बजाय उन्होंने उसे साथ ले जाने का फैसला किया ताकि उसके दिए अंडे वो लोग खा पाए। आगे बढ़कर वो एक टनल तक पहुंचे जहां उन्हें कुछ अनजान लोग नजर आए। उनसे और ट्रेन से बचकर छुपने के बाद जब वो तीनों बाहर निकले तो उन्हें पहली बार एक डरावनी चीज नजर आई। उन्हें पता चला कि कुछ ही देर पहले सिपाहियों ने 2 लोगों को जान से मार दिया था। दूसरी ओर एग्निस और विटोरियो उस गांव तक पहुंचे जहां के लोग विटोरियो की यूनिफॉर्म देखकर उसे गुस्से से घूरने लगे। धीरे धीरे एग्निस ने विटोरियो की आंख से नफरत का पर्दा हटाना शुरू कर दिया और उसे एहसास होने लगा कि वो कभी अपने छोटे भाई के साथ खेला तक नहीं है। बच्चों ने एक टेंट बना लिया था जिसमें वो आराम कर सकते थे और तब वांडा ने बताया कि वो और रिकार्डो एक दूसरे से बड़े होकर शादी करने वाले हैं। एग्निस और विटोरियो को नफरत के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा था, मगर साथ ही उन्हें बदलने के लिए कपड़े और रात गुजारने के लिए कमरा मिल गया। सुबह होते ही उन्हें पता चला कि किसी ने विटोरियो के पैसे चुरा लिए हैं और ना चाहते हुए भी उन दोनों को लोगों से बचकर वहां से भागना पड़ा। दूसरी ओर बच्चों को पता चला कि जिसे वो लोग मुर्गी समझकर लेकर आए थे वो असल में एक मुर्गा है। इस बात को भुलाकर वो लोग नदी में नहाने चले गए, मगर तभी कुछ अनजान बच्चे इतालो के कपड़े चुराकर भाग निकले क्योंकि इतालो ने सेना के कपड़े पहने थे। विटोरियो और एग्निस को भी परेशानी का सामना करना पड़ा जब उनके सामने सैनिक आ पहुंचे और वो ये मानने को तैयार नहीं हुए कि विटोरियो एक सैनिक है और एग्निस एक नन, क्योंकि उन दोनों ने ही अपने ओरिजिनल कपड़े खो दिए थे। सैनिक उन दोनों को अपने साथ बंदी बनाकर ले गए। बच्चों को अब धीरे धीरे दुनिया की असलियत नजर आने लगी। उन्हें लोगों की तकलीफें नजर आई जहां उनके पास परिवार को पालने के लिए खाना तक नहीं था। अपना मुर्गा ऐसे ही एक परिवार को देकर उन्होंने उन लोगों की मदद की और कुछ नए दोस्त बनाकर वो लोग आगे बढ़े। अचानक बारिश शुरू हो गई और खुशियां जैसे पूरी तरह खत्म होने लगी। एग्निस और विटोरियो को भी लगने लगा कि बंदी बने रहकर उनकी मौत हो जाएगी और विटोरियो और इतालो ने अपने दिल की बातें बताते हुए कहा कि उन्हें कभी सरकार और जंग का हिस्सा बनना ही नहीं था। अगली सुबह वो बच्चे उसी जगह पहुंचे जहां विटोरियो और एग्निस को बंदी बनाकर रखा गया था। उन दोनों को मौत की सजा दी जा रही थी, मगर सही वक्त पर इतालो और कोसिमो ने सैनिकों का ध्यान हटाकर उन दोनों को बचा लिया। अब वो तीनों बच्चे भी पकड़े गए, मगर इतालो अपने साथ अपने परिवार की एक तस्वीर लेकर आया था जिसकी वजह से सैनिकों को समझ आ गया कि उन्होंने गलती कर दी है और विटोरियो और इतालो सचमुच एक सैनिक के बेटे हैं। वो सारे के सारे लोग अब आजाद थे और उस दिन पहली बार विटोरियो ने अपने भाई से प्यार से बात की। वांडा ने भी कह दिया कि अब उसे माता पिता का इंतजार नहीं है, वो एग्निस के साथ ही रहना चाहती है और उसे अपनी माँ मानने लगी है। जो बचपन अब भी उन तीनों दोस्तों के अंदर बचा था अब उसके खोने का वक्त आ गया। उन्होंने देखा कि जूइश लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में भरा जा रहा था और नादान इतालो भी उस भीड़ का हिस्सा बनकर उस ट्रेन में चला गया क्योंकि उसे लगा कि इस ट्रेन में जाकर वो रिकार्डो को वापस लेकर आ पाएगा। वो बच्चे ये नहीं समझ पाए कि इतालो अपनी मौत की ओर बढ़ रहा है और कोई भी उस ट्रेन को रोक नहीं पाया। इतालो की मौत के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। सालों बाद वांडा और कोसिमो अपनी नाती के साथ उसी जगह लौट कर आए और उस जगह पर वक्त बिताने लगे जहां उन्होंने आखिरी बार अपना बचपन जिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।